इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार में आगामी कावड़ मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी विभागों को 25 जुलाई तक मेले से जुड़ी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस वर्ष कावड़ मेला 30 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित होगा। बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग, सीसीटीवी निगरानी, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो सके। साथ ही उन्होंने शिव भक्तों से मां गंगा की स्वच्छता बनाए रखने और हरित कावड़ मेले के संकल्प को सफल बनाने में सहयोग की अपील भी की है। क्या स्ट्रेटेजीज में अब कुछ सप्ताह ही बचे हैं जो श्रावण मास है उसके शुरू होने में, और इस संबंध में जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है इसमें जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसमें कि जितने भी संबंधित विभाग हैं उनको बुलाया गया था और सारे एसएचओ, सीओज और एडिशनल एसपी और रेडियो, फायर, एलआईयू सारे ऑफिसर्स आए थे। तो उसमें ये था कि सारे सब इंस्पेक्टर्स को और थानाध्यक्षों को ये बोला गया था कि ये अपनी तैयारी करके आएंगे कि उनके क्षेत्र में कहाँ कहाँ व्यवस्था की आवश्यकता है और कहाँ कहाँ दिक्कतें आने की संभावना है जहाँ पे कि अभी से कार्य करके उसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो सारे थानाध्यक्ष उसकी होमवर्क करके आए और संबंधित विभाग हैं जैसे कि एनएच हो गया, विद्युत विभाग हो गया, जल संस्थान, जल निगम है, अर्बन बॉडी है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सिंचाई विभाग है, जिनसे अपेक्षाएं हैं वो सब उनको कम्युनिकेट की गई और उनको एक टाइमलाइन दी गई जिलाधिकारी महोदय द्वारा कि उस समय अवधि में अपनी तैयारी पूरी कर लें जिससे कि आने वाला जो कांवड़ का मेला है हमारा वो सकुशल संपन्न हो सके और अच्छे से हम अपने डिस्ट्रिक्ट में कांवड़ यात्रा करवा सकें। सर, यात्रा के दौरान धर्म नगरी है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आए तो धर्म की मर्यादा का ध्यान रखें और जो जो अपना कंडक्ट है वो धर्म के अनुरूप रखें और अगर उनके किसी ऐसे कार्यकलाप से किसी को दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से फिर उसमें पुलिस कार्रवाई करती है। इसमें जैसे नॉर्मल कांवड़ है उसका मानक है कि 6 फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसमें शिव कांवड़ व्यापार संघ है उनसे अभी मीटिंग भी होनी है तो उनसे ये क्लियर कहा जाएगा कि इससे बड़े कांवड़ आप ना बनाएं जिससे कि फिर यातायात में फिर जो कांवड़ लेके जाते हैं कांवड़िए उनको भी इसमें समस्या होती है। और जो डीजे है, डीजे में देखिए उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस भी है, उसका अनुपालन सुरक्षित किया जाए। तो जिसमें ऑलरेडी मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उस हिसाब से उसका अनुपालन सुरक्षित किया जाएगा। कांवड़ यात्रा के लिए समस्त डिपार्टमेंट ने तैयारी प्रारंभ कर दी है और जुलाई के अंतिम सप्ताह से कांवड़ यात्रियों का जो आवागमन है वो उसमें तेजी आएगी जो कि अगस्त तक चलेगा। इसमें हमने सभी डिपार्टमेंट के साथ स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट और सभी लाइन डिपार्टमेंट जो कार्य करते हैं, पेयजल हो गया, हमारा जल संस्थान हो गए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट, सभी के साथ बैठक कर ली है। सभी को उनकी ड्यूटी बता दी गई है। इसमें आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी समीक्षा बैठक की जाएगी, उसी की तैयारियां भी कर ली गई हैं। साथ ही आज से जो अंतर जनपदीय बैठकें हैं उसका दौर भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले थानेवार बैठक, फिर सर्किल और फिर जिलों की बैठक भी जो निकट के हमारी उत्तर प्रदेश जनपद के उत्तर प्रदेश राज्य के जो जिले हैं और साथ ही राजस्थान, हरियाणा, अन्य जहाँ जहाँ से भी कांवड़ यात्री आते हैं उसकी भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की जाएगी। सर, कांवड़ यात्रियों से, स्थानीय व्यापारियों से, सभी से अपील है कि हरिद्वार में हमने देखा कि कांवड़ मेले के बाद काफ़ी बड़ी संख्या में कूड़े कचरे की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। उसको देखते हुए हरिद्वार थीम पर हम लोग काम कर रहे हैं। जगह जगह प्लांटेशन के साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट पर करीबन 1 साल से कार्य किया जा रहा है। लेकिन ऐसे स्थानों पर हम देखते हैं कि घाटों पर या नदी में प्लास्टिक आदि का कचरा भी देखा जाता है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि गंगा नदी में किसी भी तरह का कचरा न प्रवाहित करें और जो भी आप अगर कोई वेस्ट कलेक्ट होता भी है तो उसको निकटतम जो भी डस्टबिन हो या कोई वेस्ट कलेक्शन साइट हो वहाँ पर करें। अपनी गाड़ियों में भी एक डस्टबिन ज़रूर रखें ताकि हाईवे पर आप कोई भी कचरा यहाँ पर ना फेंकें। इसके लिए वृहद रूप से प्रचार प्रसार अभियान भी चलाया जाएगा और इसमें न केवल सरकारी विभाग बल्कि जितने भी हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, मीडिया है, सभी का सहयोग लेकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। सर, हरिद्वार